आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खटखट की आवाज से मेरी नींद खुली। उठते ही समय देखा तो पता चला कि रात के 3 बजे हुए थे। वो आवाज सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि उस समय मैं कमरे में अकेला ही था। मैं अपने पलंग से उठा और कमरे से बाहर की तरफ देखा। बाहर सब कुछ शांत था, बस तेज हवाएं चल रही थीं, जिनकी आवाज मैं साफ साफ सुन सकता था। उस आवाज का कारण हवा को समझकर मैं वापस सोने जाने लगा। तभी फिर से एक तेज खट की आवाज आई। वो खटखटाने जैसी आवाज थी। मुझे लगा शायद खिड़की के कांच पर हवा से कुछ टकरा रहा होगा। मैं खिड़की के पास गया और आसपास देखने लगा। देखते देखते एक बार फिर वही आवाज आई। अब की बार मुझे पता चला कि वो आवाज मेरे पास ही के अलमारी से आ रही थी। वो एक बहुत पुरानी अलमारी थी। जब हम इस घर में आए थे तभी से ये अलमारी इस कमरे में मौजूद थी। बहुत भारी और पुरानी होने के कारण मेरे पिता ने इसे यहीं रहने दिया। लेकिन शुरुआत से ही मुझे वो अलमारी कुछ खास पसंद नहीं थी। मैं उस आवाज़ के स्रोत को जानने के लिए उस अलमारी की जांच करने लगा। उस अलमारी में एक बहुत ही बड़ा और भद्दा सा आईना लगा हुआ था। मैंने उस अलमारी को खोलकर भी देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। सब कुछ सही समझकर मैंने वो अलमारी वापस से बंद कर दी और वापस अपने पलंग की ओर जाने लगा। जाने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस आईने में खुद को निहार लिया जाए। तो मैं बस उस आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद को एकटक देखता रहा। वैसे तो मुझे वो आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था जो मैं इतनी देर से बिना पलके झपकाए बस उसे ही देखे जा रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक भंवरा हूँ और वो आईना एक फूल। जिस तरह एक फूल एक भंवरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार वो आईना भी मुझे आकर्षित कर रहा था। हर तरफ शांति थी और मैं उस असीम शांति के बीच उस आईने को देखे जा रहा था। तभी उस शांति को काटती हुई एक तीर की तरह वही टक की आवाज वापस आई। अब मैं जान चुका था उस आवाज का स्रोत वो आईना ही था। मैं उस आवाज को और ध्यान से सुनने के लिए उस आईने के करीब से देखने लगा। मैं बस उस आईने में अपने आप को ही घूर रहा था। बहुत देर तक लगातार देखने के बाद उस आईने से दूर जाने लगा, पर मैं उस आईने से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उस आईने के आगे से नहीं हट पाया। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं सर से लेकर पैर तक डर के मारे सहम गया। उस आईने के अंदर के मेरे प्रतिबिंब ने एक अजीब सी हल्की मुस्कान दी। फिर मेरे देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और उस आईने पर खटखटाकर वही आवाज़ निकाली। मैं डर के मारे कांप रहा था, पर फिर भी उस आईने से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे उस प्रतिबिंब की डरावनी आंखों में देखना पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी जिसके अंदर मैं खोए जा रहा था। कुछ देर बाद मेरा प्रतिबिंब कुछ अजीब से शब्द बोलने लगा, जिन्हें सुनकर मैं पूरी तरह से उस सफ़ेद रोशनी में खो गया और शायद बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। मैं वहीं उसी आईने के पास बेहोश पड़ा था। उस रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, और ना ही शायद कभी पता चल पाएगा,
क्योंकि उस रात के बाद पिताजी ने वो अलमारी मेरे कमरे से निकाल कर कहीं बेच डाली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।